हेलो, माय नेम इज़ कपिल कुशवाहा और आपका स्वागत है आज के इस एक्सपीरियंस लेटर में। आज के एक्सपीरियंस लेटर में मैं आपको बताऊंगा मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि मैं अक्सर लोगों से बताता रहता हूं, और ये बहुत ही आम बात है मेरे लिए अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह पब्लिकली डिस्कस करना। और आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि मैं सही मायने में अगर मेरा कोई वन लाइन में एक्सप्लेनेशन है तो वो है एक लूज़र, एक हारा हुआ इंसान, एक नाकाबिल इंसान जो जैसे मेरी जो एज है वो 25 साल है, और 25 साल की उम्र में लोगों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो किधर जाना चाहते हैं। पर वो क्लैरिटी जब किसी को ना मिले और मिले सिर्फ एक टैग, चूतिया, लूजर, गधा, बददिमाग, ऐसा टैग मिल जाए किसी को तो उससे बड़ी बदकिस्मती कुछ हो नहीं सकती। अभी मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी सैलरी 12,000 है, और मेरे सामने ही उन्होंने एक लड़की को हायर किया एक सिंपल से अकाउंटेंट के जॉब रोल के लिए। अकाउंटेंट भी नहीं कह सकते, बस उनका काम कॉल कॉल्स करना, ये सब सिंपल से काम करना। और उसके लिए उन्होंने उन्हें मेरी कंपनी वालों ने 15,000 ऑफर किए। और जब मैंने बोला कि मैं कंपनी छोड़ के जाना चाहता हूँ तब भी उन्हें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आई थिंक मैं अपनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाया उनको, शायद इसलिए उन्होंने मुझे वो समझा ही नहीं, लायक समझा ही नहीं। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं स्किल सेट अक्वायर कर लूँ, मैं दूसरों से बेटर हूँ। मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं और भी लूजर्स हैं, मैं उनसे बेटर हूँ। मैं स्किल सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, बिल्डिंग अ स्किल सेट। स्किल सेट बनाने की कोशिश करते करते अभी भी कोई कसर ऐसी बाकी रह गई है मेरे ख्याल, कम्युनिकेशन में या फिर एग्जीक्यूशन में, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो है जो कि वैल्यू नहीं दे पा रही है। और मेरा एक पर्सोना एक वो बन गया है कि ये तो जोकर है, ये तो वो है एक पंचिंग बैग है एक तरीके से। लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आके बताते हैं और लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, चूतिया, गधा। मेरे ट्रॉमास का भी मजाक उड़ाते हैं कि तू तो रंडवा है, तेरी तो आज तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। और वो चीज़ भी ट्रिगरिंग हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ ट्रिगर कर रही है कि बायोलॉजिकली मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं किसी से शादी कर सकूँ। मैं इस लायक भी नहीं हूँ साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। मैं इस लायक भी नहीं बचा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आई थिंक आई शुड गो टू द जिम, मुझे खुद से काम करना चाहिए और स्टिक टू वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स से फॉर 1 ईयर, स्टिक टू वन थिंग, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरे पास 9 to 6 जॉब, अब जो नई जगह मैं ज्वाइन करूँगा वो 9 to 6 जॉब, उसके अब मुझे वहाँ 8 बजे निकलना पड़ेगा, फिर मैं 7 बजे तक घर आ पाऊँगा। तो ये हो गई 8 to 7 जॉब। मुझे 1 घंटा ट्रैवल में लगेगा, क्योंकि जॉब लोकेशन सिटी के उस तरफ है, अपोजिट साइड। तो 1 घंटा ये लग जाएगा। अब मेरे पास वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। अभी मेरे पास 2 घंटे बच रहे थे और मैं ऑफिस भी लेट जाता था, और आता भी लेट था, ऐसी बात नहीं है। मैं 9 बजे तक, 8 बजे तक आता था। अब मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मंडे रहेगा, और बस मंडे को ही हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं।
वीडियो शूट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। बस ये चीज़ कर सकते हैं, पर ये भी एक काम जैसा हो जाएगा। तो कुल मिला के वही संडे बस को ऑफ लें, संडे को कुछ भी ना करें, संडे को सिर्फ चिल आउट। और मंडे के दिन पूरा स्क्रिप्टिंग और ये सब एग्जीक्यूशन प्रॉपरली एक कोना ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे नॉइज़ ना आती हो घर के अंदर। पूरे घर में बर्तन खड़कने की, मशीन की, लोगों की नॉइज़ आती ही है, और एक भी ऐसा कॉर्नर नहीं घर में जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे और इसकी वो जहाँ पे बैठ के सब वीडियो बना सकें। कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है। मेरे कंटेंट की कोई ऐसी नीश भी नहीं है कि मैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। तो कुल मिला के आई हैव दिस सिंगल टैग लेफ्ट विच इज अ लूजर, अ गधा, अ चूतिया फॉर दिस वर्ल्ड। ज़्यादा सीधे बन के रहने में भी मुझे कोई वो नहीं मिला, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला सीधे बन के रहने में। अगर मैंने 2-3 लोगों की माँ बहनें कर दी होती, बहुत मारा होता किसी को कुत्तों की तरह, किसी की टांग तोड़ दी होती, हाथ काट दिया होता किसी का, तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी मिलती रैदर इस टैग को लेके घूमने से कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत नाइस गाय है। ये नाइस गाय सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कोई गाली दे रहा है। बहुत खराब लगता है ऐसी चीज़ों को सुनने में। अगर कोई मुझे हरामी बोल देता कि ये तो बहुत बड़ा हरामी है, बहुत नीच है, तो शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा तारीफ में चला लगता रादर सुनने में कि ये तो बहुत अच्छा है, कपिल भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, कपिल तो मेरे भाई जैसा है। भाई, ये भाई शब्द सुनता हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है। भले ही मैं लड़की को पसंद ना करता हूँ, उसको पसंद ना करता हूँ लड़के को, लेकिन वो लड़के जब भाई बोलते हैं चलो ठीक है, लेकिन भाई आप तो बहुत सीधे हो, भाई आप तो बहुत अच्छे हो, ये सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। ये अच्छा क्या बोल दिया मुझे। मैं अच्छा नहीं बनना चाहता, मैं बनना चाहता हूँ विनर। मैं लूजर नहीं रहना चाहता। मैं एक लूजर बन के रह गया हूँ पूरी दुनिया के लिए, मजाक बन के रह गया हूँ। वहाँ मेरे को 12,000 दे रहे, यहाँ मेरे को 13,000 दे रहे हैं। ये कोई औकात है मेरी? 9-9 घंटे काम करने के ये मिल रहा मेरे को 13,000 रुपए। टाइम मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, पैसे भी मेरे पास नहीं आ रहे। मेरा टाइम तो जा ही रहा है, मेरे पास पैसे भी नहीं है उसको कंपनसेट करने के लिए बाद में, कि मैं सेव कर लूँ एक अमाउंट सेव कर लूँ, उसके बाद कहीं टूर्स पे जा सकूँ, एक्सपीरियंसेस ले सकूँ, कोल्ड अप्रोचेस कर सकूँ, डेट्स पे जा सकूँ। मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, मेरे पास ना टाइम है ना पैसा है। अब मैं ये वाला ऑफिस छोड़ने वाला हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ मैं 15 दिन और रहूँगा, और मैं ये वाला ऑफिस छोड़ने वाला हूँ। तो मैं अब अपनी मर्जी से काम करूँगा, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे ये छोड़ना ही है। तो मैं अपनी पूरी खुन्नस निकालूंगा, मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा। मैं इनको बीच में छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं काम करूँगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा। इतना सीधा बन के मुझे कुछ नहीं मिला, पर ये सिर्फ आज की बात है। कल मैं कुछ और बन जाऊँगा, परसों मैं कुछ और बन जाऊँगा। कभी मैं वीडियो एडिटिंग के पीछे भागता हूँ, कभी मैं ऑटोकैड डिज़ाइनर बनना चाह रहा हूँ। वो भी बन के मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वही 10-12 हज़ार 13,000 रुपये मिल रहे हैं। क्या मतलब यार इतना साल लगाने का, इतना अपनी आंखें फोड़ने का 8-8 घंटे, और मिल क्या रहा है? चिल्लर मिल रही, चिल्लर। 20,000 भी नहीं मिल रहे। 20,000 रुपये सैलरी हो तो कम से कम थोड़ा सेविंग्स हो पाए, अपने टाइम की वैल्यू तो निकाल पाऊँ, कंपनसेट तो कर पाऊँ बाद में, कम से कम ट्रिप्स पे जा पाऊँ साल में एक बार।
13,000 रुपये सैलरी में कितना होता है? 10 महीने के 1,30,000 होते हैं। 1,00,000 रुपये में साल में तो वैसे ही मेरा खर्चा निकलता है। बस 30,000 रुपये इमरजेंसी फंड में जाएगा। प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी। इमरजेंसी फंड भी नहीं है मेरे पास। इमरजेंसी फंड होना चाहिए एक सिचुएशन के लिए, सेविंग्स होनी चाहिए, और जो घूमना फिरना खाना पीना इसके लिए एक अलग एक्सपेंस होना चाहिए। या तो मेरी प्लानिंग बहुत पुअर है, और सच में ये है, बहुत पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग है। और मेरे सैलरी भी बहुत कम है। मेरी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये, वो भी बिना PF के, बिना ESIC के। मैंने 5 महीने निकाल दिए इसी सैलरी में। मुझे नहीं लगता कुछ ठीक हो पाएगा। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। अगर मैंने कोशिश नहीं करी तब भी मेरा लॉस है, कोशिश करी तो शायद कुछ हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जिम जाना चाहिए, थोड़ा लोगों से मिलना चाहिए। मैं एक बबल में फंस के रह गया हूँ, जहाँ मैं बस जॉब करता हूँ, घर आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, जॉब करता हूँ, घर आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, और बस एक लड़की का कंधा बन के रह गया हूँ। वो अपनी सारी बातें दिन भर की मुझे बताती है, अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बताती है, और ये सब चीज़ें मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मेरे लिए अगर कुछ काम का है तो वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब मैं 2-4 लोगों की माँ बहन एक करूँगा, उनको पीटूँगा, उनको मुझसे डर होगा, उनको मुझसे खौफ होगा, वो मेरी इज्जत करेंगे, तब मुझे अच्छा लगेगा। लोगों के अंदर मेरा डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। लोग कहते हैं तो अच्छा लड़का है, नाइस गाय, गाली देते हैं, नाइस गाय बोलते हैं। नहीं, नाइस गाय नहीं सुनना चाहता मैं चाहता हूँ वो मुझसे डरे, वो मेरी इज्जत करें। कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे तो उसको कन्फ्रंट करा जाए, ना कि उस चीज़ को मजाक में लिया जाए। कोई मजाक नहीं है। डिसरिस्पेक्ट को कन्फ्रंट करना ज़रूरी है, ज़रूरी हो गया है। एक लूज़र का टैग लेकर घूमना बहुत भारी पड़ रहा है, हर तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। सबसे पहले तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा एक्सट्रोवर्टनेस भी आएगी। लोगों से बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस उसमें भी आएगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी एक चीज़ है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं 1 मंथ का जिम का सब्सक्रिप्शन दे सकता हूँ, इतना है। मैंने सोचा था प्रीमियर सीखूँगा, आफ्टर इफेक्ट्स सीखूँगा, पर ऐसा लग नहीं रहा कि अब कुछ हो पाएगा, क्योंकि AI भी आ गया, बहुत सारे एडिटिंग टूल्स भी आ गए। जो टॉप टियर में थे वो टॉप टियर को होल्ड कर पाएंगे AI की वजह से, और जो बॉटम टियर में थे अब उनको AI सीखना पड़ेगा, एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी, एडिटिंग प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे। दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक 1 or 2 ईयर, डेडिकेटेड टाइम लोगों से सीखना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। और अब फंस गए हैं उस चीज़ में कि टाइम नहीं है। दिन के 2 घंटे निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि 9 to 6 है जॉब, 8 to 7 हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवल निकाल लो, ट्रैवल टाइम, उसके बाद भी टाइम नहीं बचेगा। वही हो जाएगा कि जाओ जॉब करो, घर आओ खाओ, जॉब करो, घर आओ खाओ, बस ये हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। अब तो मेरे पास लैपटॉप भी है, पर फिर भी अभी मैंने कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा था कि एडिटिंग स्कूल से मैं एक जॉब ले लूँगा, और फिर एक पोर्टफोलियो बना के मैं उस जॉब पे अप्लाई करूँगा, लेकिन पूरा माइंडसेट ऑटोकैड के अराउंड घूमने लग गया। जॉब करते करते वो ऑटोकैड बस ऑटोकैड ही रह गया बस, और ये चला गया।
वीडियो एडिटिंग का थोड़ा साइड बाय साइड होता चला गया। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो ठीक है, एक जॉब है और एक लूज़र का टैग है। ये लूज़र का टैग ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जो लूज़र का टैग है ना, ये बहुत तकलीफ़ दे रहा है। सबसे पहले इसका कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा।